मेरे पास इस वक्त एक रिपोर्ट की कॉपी, हालांकि ये रिपोर्ट 38 पन्नों की है, लेकिन इसके शुरुआती कुछ हिस्से मैं अपने साथ लेकर आया हूं क्योंकि आज ये राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। अब डीएनए में एक शब्द, ऐसे शब्द की बात करेंगे क्योंकि ये शब्द बहुत अहम है, जो कहने को तो सिर्फ एक शब्द है लेकिन इसके पीछे पूरा का पूरा समाजशास्त्र काम करता है, और ये शब्द है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता, इस शब्द को आपने नेताओं के भाषणों में, समाजवाद की किताबों में या फिर गरीबों पर भाषण देने वाले बुद्धिजीवियों के मुंह से अक्सर सुना होगा। लेकिन ये आर्थिक असमानता होती क्या है, हम इसे कुछ आंकड़ों के जरिए आपको समझाना चाहते हैं, और ये आंकड़े कुछ ऐसे हैं कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दुनिया भर में गरीबी की स्थिति पर नजर रखने वाली संस्था है ऑक्सफैम। ये वही संस्था है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। इसने भारत को लेकर एक रिपोर्ट जारी की और ये रिपोर्ट बताती है कि समाज का एक तबका तो और अमीर होता जा रहा है लेकिन दूसरा तबका और गरीब होता जा रहा है। और सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी नाम की ये रिपोर्ट, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी की ये जो रिपोर्ट है, ये बताती है कि वर्ष 2020 में यानी कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से नवंबर 2022 तक ज्यादातर भारतीय नौकरी, रोजगार और कारोबार से जुड़ी दिक्कतों से जूझ रहे थे। उनकी सेविंग्स खत्म हो रही थी। लेकिन उसी दौरान भारत के अरबपतियों की संपत्ति में 121% का इजाफा दर्ज किया गया, यानी इनकी संपत्ति औसतन 3,608 करोड़ रुपए प्रति दिन तक बढ़ी है। और यह रिपोर्ट बताती है कि आज देश की 40% से ज्यादा संपत्ति पर सिर्फ 1% लोगों का कब्जा है, जबकि देश की आधी आबादी यानी कि 50% लोगों के पास पूरे देश की सिर्फ 3% संपत्ति ही है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है। इसमें भी देश के 21 अरबपति तो ऐसे हैं जिनके पास 70 करोड़ लोगों से ज्यादा दौलत है, यानी देश के 70 करोड़ लोग एक तरफ और ये 21 लोग एक तरफ। इसे ही आर्थिक असमानता कहते हैं। और आज अगर देश के टॉप 100 अमीर लोगों की संपत्ति को जोड़ लिया जाए तो ये करीब 54.12 लाख करोड़ रुपए होती है, और ये रकम इतनी ज्यादा है कि इससे 1.5 साल तक पूरे देश का खर्च चलाया जा सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि देश में भले ही अरबपति और उनकी दौलत में बेहिसाब इजाफा हो रहा हो, लेकिन टैक्स देने के मामले में उनकी हिस्सेदारी घटती जा रही है, जबकि देश में गरीब लोग अमीरों की तुलना में कहीं ज्यादा टैक्स चुका रहे हैं। ऑक्सफैम की यह रिपोर्ट दावा करती है कि वर्ष 2021-22 में सरकार ने जीएसटी के जरिए जितने भी टैक्स वसूले उसमें 64.3% हिस्सेदारी आर्थिक पायदान पर सबसे नीचे मौजूद 50% लोगों की है, जबकि जो सबसे अमीर 10% लोग हैं, टैक्स कलेक्शन में उनका योगदान सिर्फ 3% है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत के 10 सबसे अमीर लोगों पर 5% टैक्स लगा दिया जाए तो इससे इतनी रकम मिल सकती है कि जिससे देश के सभी बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है। और अगर इन अमीरों पर सिर्फ एक बार 2% टैक्स लगा दिया जाए तो इससे भी इतनी राशि मिल जाएगी जिससे अगले 3 वर्षों तक सभी कुपोषित लोगों को पर्याप्त भोजन मुहैया करवाया जा सकता है। अब इस रिपोर्ट में कई सारे दावे किए गए और जाहिर सी बात है इस पर सियासत होनी थी, और वही हुआ। विपक्ष को एक मुद्दा मिला है, विपक्ष ने अब इसको लेकर कई सारे सवाल सरकार के सामने रख दिए। लेकिन ये रिपोर्ट थी क्या, ये बताना बहुत जरूरी था, इसलिए ये विश्लेषण हमने आपके बीच